अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईद का मौका हो और तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब आपस में मिलें और सियासत के ऊपर गुफ्तगू ना हो, ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के हर घर में सियासत का टॉपिक ज़रूर डिस्कस होता है और मुख्तलिफ सवालात होते हैं जो लोग आपस में डिस्कस करते हैं जब बैठक होती है। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर हमने भी चंद खुसूसी सवालात जो है वो इकट्ठे किए हैं और कोशिश करेंगे कि उसके जवाबात आप तक पहुंचा सकें। हमने आज एक बहुत बड़ा पैनल अपने प्रोग्राम में बुलाया है और उनके सामने ये सवालात रखेंगे ताकि आप भी इससे गाइडेंस हासिल कर सकें और हम भी कोशिश करेंगे कि हमें भी इसके जवाबात मिल सकें। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन फहद हुसैन साहब। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं हबीब अकरम साहब जो कि सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन है। इसके साथ साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं
जज साहिबान में से भी कोई या कोई और जज साहिबान नई रेवलेशंस करेंगे कि नहीं हम पर भी इस तरह से दबाव डाला गया। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह करवाएगी, जुडिशल कमीशन को बनाया जाएगा, कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, या एग्जेक्टिव के पास इसको भेजने के लिए कोई GIT बनाई जाएगी, जिसका मेरा नहीं ख्याल कोई इस वक्त अब तक रह गया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हाजिर सदबिस जज के ज़ेर निगरानी ये बनाती है तो डिपेंड करेगा कि वो कितना कामयाब कमीशन होगा और वो कितनी कामयाब रिपोर्ट मुरतब कर पाएंगे। रिपोर्टें तो बहुत सी बनती रही हैं, लेकिन असल मसला अमल दरामद का है। क्या अमल दरामद हो पाएगी या नहीं, ये सवाल अभी तक मौजूद। गुड इनपुट। गरीदा फारूकी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने देखा, उन्होंने अब एक सियासी कमेटी भी बना दी है, उसको एक्सपैंड भी किया है उन्होंने। या बातों से तो इस तरह लग रहा है कि पूरी तरह वो सफ़बंदी कर रहे हैं कोई बड़ा कुछ करने के लिए ईद के बाद। दूसरी जानिब मुनीब साहब जिस तरह अदालती मामला के हवाले से भी तस्करा कर रहे थे, आपकी क्या राय है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है सड़कों पर या अदालतों में ईद के बाद? ईद के बाद जी दमादम मस्त कलंदर होगा, बड़ा हीटअप होगा सियासी मंजरनामा, सड़कों पर भी मैदान सजेगा। और अभी ईद के बाद तो जो पूरी कौम की नज़रें होंगी वो जो जजेस का बैठना है, लार्जर बेंच बैठता है, फुल कोर्ट बैठता है। सो आई थिंक दैट वुड बी द प्राइम इवेंट जिस पे पूरी कौम का फोकस होगा। जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा था कि जी हमारा एहतजाज पार्लिमानी होगा। पार्लिमान को तो वो चलने नहीं दे रहे। पार्लिमान के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इजलास में ही किस किस्म का हंगामा करती है, हल्लाबाजी करती है, नारेबाजी करती है, पैम्फलेट्स दे के आती है, आवाज़ें कसती है वगैरह वगैरह। तो पार्लिमान के अंदर भी वो नहीं चलने देंगे, कानून साजी इतनी आसानी से हुकूमत को नहीं करने देंगे और सड़कों पर भी इकट्ठे हो जाएंगे। बावजूद इसके कि सड़कों पे इकट्ठे होने से हुकूमत को तो नहीं वो गिरा पाएंगे, चाहे जितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो इकट्ठा ना कर सकें, चाहे ट्रंप को भी साथ मिला लें, तो फिर भी वो हुकूमत को नहीं गिरा सकेंगे। ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी को भी साथ मिला लें, सड़कों पे ले आए, तो फिर भी हुकूमत को नहीं गिरा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सड़कों पे आके हुकूमतें गिरती नहीं हैं, अलबत्ता कमज़ोर ज़रूर हो जाती हैं। सो सड़कों पे भी एहतजाज होगा, लेकिन आई थिंक जो असल जो गर्मा गर्मी है आपको वो फील होगी अदालतों के अंदर। अच्छा। खासतौर पे ये जजेस के हवाले से क्या फैसला आता है, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा।
और काबीना के अंदर जो गारंटीज 2 बिठाई हुई हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? देखें, जो ईद के बाद का मंजर शायद प्रिडिक्ट करना पाकिस्तान में कोई भी मंजर मुस्तकबिल का फ्यूचरिस्टिक बहुत मुश्किल है। आप आज अभी तक की बात कर सकते हैं, आप घंटे बाद की पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते। मुमकिन है कौन 5 साल पूरे करे, यहाँ पे तो ये भी मुमकिन है वो 2, 4, 5 साल और भी लगा जाए। यहाँ तो पाकिस्तान में क्या मुश्किल है। यहाँ पर भी 2 असेंबलियों के इलेक्शंस होने थे, आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो किसी ने कुछ उखाड़ तोड़ नहीं लिया। तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ गारंटी के साथ नहीं की जा सकती। 2 वजीर गारंटी के तौर पर बैठे हों, 6 बैठे हों, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाए कल पाकिस्तान के, और किसी बड़े ओहदे पे चले जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जब तक अंदर हैं तब तक बाहर कुछ होना बहुत मुश्किल है। और वो बाहर आएंगे, किस कंडीशन में आएंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, उस वक्त सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, क्या वो डील करके आएंगे, बगैर डील के आएंगे, उस बुनियाद उस पर तय होगा कि ये हुकूमत कितना अर्सा पूरा करती है। तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि हुकूमत कितना चलेगी। चलने को हो सकता है 5-7 साल चल जाए, हो सकता है चलने को ना चलने को 6 महीने साल भी ना चले। पाकिस्तान में ये बात डेफिनेटली नहीं। मुनीर फारूक साहब, आपकी बारी, आपकी क्या राय है सर? सेम क्वेश्चन टू यू। देखिए, ये हुकूमत उसी तरह चलेगी जिस तरह से कोई हाइब्रिड हुकूमत चलती है। अच्छा, इसके बारे में मेरा एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन रहा है इस हुकूमत को बनने से पहले भी और अब भी, कि ये हाइब्रिड वर्जन का एक एडवांस्ड वर्जन है या प्रो मैक्स वर्जन है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर वैसे तो 2 लेकिन कम से कम एक नहायती मजबूत नुमाइंदे इस्टेब्लिशमेंट के मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब, और वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। और उनकी ताकत और इख्तियार का जो मामला है या लेवल है, उसके बारे में मैं बहुत पहले आप ही के प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कितने ताकतवर हैं। लेकिन हुकूमत चलती उस वक्त तक रहेगी जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। जब हालात इनके ख़राब होंगे इस्टेब्लिशमेंट से, तो यकीनी तौर पर बहुत कुछ बदल सकता है। और कोई भी जो चीज़ है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी फ़ाइनल स्टेट के अंदर आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं। आज के एलाइज कल के मुखालिफ बन जाते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन बन सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हुकूमत की कामयाबी की कुंजी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी ये हुकूमत चलेगी। काशिफ अब्बासी साहब से जो पहले सवाल किए थे, दोनों के अंदर उन्होंने जवाब दिया कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते, तो क्या इमरान खान साहब का जेल में रहना हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है या उनका बाहर आ जाना हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है? काशिफ साहब, सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, जेल में तो अभी हमने उनको पिछले 7-8 महीने में देखा ना, कोई ख़तरा तो नहीं है। जब दिल करता है पाबंदियाँ लगा देते हैं मुलाकातों पे भी, ताकि अंदर से कोई मैसेज ही बाहर ना आए। जब दिल करता है हम उसको मिलने देते हैं और सिलेक्ट लोगों से मिलने देते हैं, बाकी उसे नहीं मिलने देते। तो इसको मैनेज करना आसान है। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर अगर इमरान खान आ गए तो फिर उनको कंट्रोल और मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इमरान खान है, वो कल यहाँ बाहर निकल के अनाउंस कर दें कि जी मैं कंट्री वाइड एक कॉल देता हूँ प्रोटेस्ट की, लॉन्ग मार्च करूँगा, रैलीज लेके निकलूँगा, जलसे करूँगा, हर रोज़ एक शहर में जलसा करूँगा। वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। और इस वजह से उनको बाहर आके वो बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे हुकूमत के लिए, अगर वो बगैर किसी डील के बाहर आएँ। अगर सिर्फ उनकी मेरिट पे बेल्स हो जाए और उनको बाहर आने दिया जाए। इस वजह से मुझे लगता है कि ये पूरी कोशिश करेंगे सब कि इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए, क्योंकि वो बाहर आके ख़तरा हैं, मैनेजेबल हैं अभी तक। सो इस वजह से आई थिंक बाहर अगर आ गए, दैट विल बी अ बिग टेस्ट फॉर द गवर्नमेंट कि वो बाहर आएंगे तो गवर्नमेंट उसको कैसे मैनेज करेगी। हबीब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, हमने तो इस तरह फिर नवाज शरीफ साहब को भी देखा था, जब वो अंदर थे तो हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो रहे थे, लेकिन जब बाहर आए तो फिर बाहर ही चले गए। तो खान साहब के हवाले से ये सवाल बनता है कि अभी तक तो जाहिर बात है, जिस तरह काशिफ साहब भी कह रहे हैं कि अंदर मौजूद हैं तो परेशानी का सबब हैं, और उनके लिए एक सिंपथी फैक्टर भी है जो कि हमने 2024 के इलेक्शंस के अंदर भी हमने देखा। अगर बाहर आ गए तो वो जो एक सिंपथी फैक्टर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाएंगे या आपके ख्याल में उनका ख़तरा कम हो जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए? इमरान खान साहब जेल में रह के भी इस हुकूमत के लिए ख़तरा है, जेल से बाहर रह के भी ख़तरा है। और इस ख़तरे की इस ख़तरे का सबूत जो है, ये यानी कितना बड़ा ख़तरा है वो तो मिल भी चुका है 8 फरवरी 2024 को, कि
कितनी कोशिशें की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की, हर लिहाज से फॉर्म 47, फॉर्म 45, पता नहीं क्या कुछ एक तहोबाला कर दिया गया पूरे के पूरे निज़ाम को। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। और इसी तरह अगर वो जेल से बाहर होते तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होता। तो अब जेल से, अगर जेल के अंदर रह के भी वो इस हुकूमत को चैन का सांस नहीं लेने दे रहे, तो जैसे ही वो बाहर आएंगे तो ज़ाहिर है इस हुकूमत के लिए ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल भी बहुत हाई हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जो इस वक्त हुकूमत के हुकूमती इत्तेहाद के अज्जा हैं वो भी बिखरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा होगा कि अगर उन्होंने इस हुकूमत के साथ ज़्यादा देर अपना सफ़र जारी रखा तो शायद अवाम के अंदर उनकी जो रही सही पजीराई है वो भी ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा फिर जैसे इमरान खान साहब बाहर आते हैं इस हुकूमत के लिए ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा। तो यानी दो लोग ये समझते हैं कि ख़तरा बढ़ जाएगा। मुनीब साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? आपके ख्याल में सामने भी रखना चाहूँगा, खान साहब के हवाले से आपकी क्या राय है? इमरान खान जी, मेरे नज़दीक तो ना जेल में ख़तरा है ना जेल से बाहर उनके लिए कोई ख़तरा है, क्योंकि मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि जो वोट भी मिला है इमरान खान को, चाहे केपी में मिला है चाहे थोड़ा बहुत पंजाब में मिला है, ये उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं मिला, ये उनके बयानिए की बेस पे मिला है। जो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन चलाई, परफॉर्मेंस पे तो नहीं चलाई ना, उस्मान बुज़दार के नाम पर तो नहीं चलाई, महमूद खान के नाम पर तो नहीं चलाई, रज़ाक दाऊद के नाम पर तो नहीं चलाई, या किसी और के नाम पर तो नहीं चलाई ना उन्होंने जो कैंपेन चलाई, या असद उमर के नाम पर तो नहीं चलाई थी उन्होंने कि जी ये हमारा इकनॉमिक पोस्टर बॉय हुआ करते थे, उन्होंने ये कर दिया। बल्कि असद उमर क्या, वो जो 4 से 5 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए थे, शौकत तरीन, बीच में फिर हम्माद अजहर, फिर हफीज़ शेख, उनके नाम पर तो इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई थी ना। इलेक्शन कैंपेन तो आपने अपने बयानिए, सिंपैथी के बयानिए कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया, हम लुट गए, हम मर गए, इसकी बुनियाद पे आपने चलाई। वो एक बड़ी मशहूर कहावत भी है ना कि जिस वक्त तक सच तस्मे बांध रहा होता है उस वक्त तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। सो ये झूठ की ताकत है जो कि इस्तेमाल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक बयानिए की, नैरेटिव की फॉर्मेशन उसको दी गई, कंपोजिशन उसको दी गई। सो इवन देन मैं नहीं समझती कि इमरान खान जेल में बैठ के कोई ख़तरा थे। हाँ, ये जो उनका बयानिया भी बना, ये उनके ओपोनेंट्स की नाअहली थी कि वो उस पर कोई काउंटर बयानिया नहीं ला सके। मेरे नज़दीक इमरान खान की सियासत ख़त्म शुद्ध है।
अच्छा। और फ़िलहाल वो दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वो जेल में बैठ के जो मर्ज़ी करें, वो जेल से बाहर भी आ जाए अगर, एंड दैट्स अ वेरी बिग इफ़, इवन दो कि इमरान खान कह रहे होते हैं कि जी मैं 4-5 महीने बाद जेल से बाहर निकल आऊँगा, बट इतना आसान नहीं होगा। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है। ब्रेक के बाद कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हमने रखे हुए हैं, वो शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से अहम सवालात का सिलसिला जारी है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गरीदा, आपने चूंकि खान साहब के बारे में फरमा दिया कि ख़त्म शुद, तो मियाँ साहब के हवाले से भी आप ही से सवाल कर लेते हैं कि मियाँ साहब को ज़ाहिर बात है कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, वज़ीर आज़म नहीं बन सके, बने नहीं, ख़ुद अपनी चॉइस थी, और जो कुछ भी अब तक हुआ है वतन वापसी के बाद, आप देख रही हैं कि आपने आखिरी दफ़ा मियाँ साहब को बस हमने वज़ीर आज़म देख लिया है। आज के बाद मियाँ साहब भी जो है वो वज़ारत उज़्मा तक की कुर्सी तक एटलीस्ट कहानी ख़त्म शुद। गुज़िश्ता 6 माह में नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ है, ये तो ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब को भी समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ है। उनकी अपनी पार्टी ने उनके साथ हाथ किया है, किसी और ने उनके साथ हाथ कर दिया है, किसने क्या किया है, क्योंकि आप उनको बुलाते हैं, उनके साथ जलसा करवाते हैं। मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हूँ कि आप दराज पे ऑर्डर कुछ और करते हैं, डिलीवरी कुछ और होती है। तो ऑर्डर आपने नवाज़ शरीफ किया, डिलीवरी फिर आपके सामने क्या हुई, शहबाज शरीफ की डिलीवरी आपके पास हो गई सामने। वो नवाज़ शरीफ के जो किसी ज़माने में लॉन्ग मार्च लेके निकलता था, पूरा पंजाब उसके साथ चल पड़ता था, पूरे पाकिस्तान की सियासत को वो टर्न अराउंड करने की कैपेसिटी रखता था, उसकी निस्बत हमें एक मीक, वीक, मेलो किस्म का नवाज़ शरीफ नज़र आया। जबकि उनके मुकाबले पे इमरान खान हम देखते हैं कि मुसलसल वो कम अज़ कम जो एक उनकी इमरान खान की आदत जिसकी मैं अप्रिसिएशन करूँगी कि ही इज़ एटलीस्ट फाइटिंग, ही इज़ पुटिंग अप द फाइट। चाहे वो फाइट उनकी गलत भी है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, वो दीवार में टक्कर मार रहे हैं, बट एटलीस्ट ही इज़ फाइटिंग समवेयर। अब शामी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत अरसा आपने जो है वो सियासत को कवर किया है, मियाँ साहब के साथ आपने उनके सारे अदवार आपने कवर किए बतौर सहाफ़ी। अब गरीदा साहिबा जिस किस्म की एक कहानी पेंट कर रही हैं कि एक बड़ा कमज़ोर नवाज शरीफ नज़र आए, तो पिछले 6 महीने में जो कुछ भी हुआ है मियाँ साहब के साथ, उस पर भी ज़रा तबसरा कीजिए। और लग रहा है आपको कि हमने बस आखिरी दफ़ा बड़े मियाँ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे देख लिया, आइंदा शायद कभी नज़र ना आए? नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म तो नहीं बन पाए, लेकिन पंजाब में उनकी बेटी वज़ीर आला है और मरकज़ में उनके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं और मुस्लिम लीग की क़यादत उनके पास है। तो नवाज शरीफ अब एक सियासी लीडर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ये किरदार ऐसा है कि जिसका कोई किनारा नहीं है, ये बहुत वसी है, और वो जिस तरह से एक मुदब्बर के तौर पर और एक दूरअंदेश सियासतदान के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे तो उन्हें याद रखा जाएगा और वो मौसर भी रहेंगे। फाज हुसैन साहब, आपकी क्या राय है सर मियाँ साहब के हवाले से? देख रहे हैं फ्यूचर, कोई बेहतर फ्यूचर देख रहे हैं, या जो कुछ पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि बहुत बड़ी कामयाबी सिवाय ये कि बेटी को वज़ीर आला बना दिया, इसके अलावा अपनी कोई ज़ाती कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं है? आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ साहब की अगर कोई कामयाबी है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, तो वो ये है कि उनकी जमात वफाक में भी हुकूमत कर रही है और पंजाब में भी हुकूमत कर रही है, ये है वो कामयाबी। लेकिन इंडिविजुअली मियाँ नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर ज़रूर नुकसान हुआ है। वो वज़ीर आज़म बनने के लिए वापस आए थे, तो मुझे तो कम अज़ कम ये लगता है कि अब मियाँ नवाज शरीफ की सियासत जो है वो आहिस्ता जो है वो अब बैकग्राउंड में जारी है, और ये कहना शायद गलत ना हो कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स या एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के उनके इम्कानात जो हैं वो बहुत हद तक अब कम हो चुके हैं। अच्छा, कम हो चुके हैं। हबीब अकरम साहब, आपके हवाले से ये सवाल, जाहिर बात है आपने भी बहुत कवरेज की है, मियाँ साहब की मुख्तलिफ हुकूमतों को आपने कवर भी किया, आखिरी दफ़ा देख चुके हैं उनको बतौर एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम?
नवाज शरीफ साहब को जो कामयाबी सियासी मिल सकती थी वो तो नहीं मिली, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब वापस तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त इनके पास करीबी साथी ये बताते थे हमें कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो दरअसल वजारत उज़्मा पर फाइज होने के लिए आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़े लंबे मार्जिन से जीतेगी इलेक्शन, और अगर 2/3 इसको ना भी मिला तो यानी ये मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में पहुंचेगी। लेकिन हमने देखा है कि इस वक्त तो वो 15-20 सीटें हैं जहां पे यकीन से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी, और खुद हालांकि उनमें नवाज शरीफ साहब की सीट शामिल नहीं है। हाँ, जहाँ तक उनकी मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनने की बात है तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अंदर वो तवील अरसे तक एक ऐसे शख्स के तौर पे याद रखे जाएंगे जो 3 बार वज़ीर आज़म बना। इससे आगे उनकी वजारत उज़्मा मुझे अब कार्ड्स में नज़र नहीं आती। जिस तरह का माहौल है इसमें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे वजारत उज़्मा उनके लिए, उनके सर पे वजारत उज़्मा का ताज या पगड़ी जिसे या दस्तार कह लें, वो मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही। बड़ा अहम जवाब आपने दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे अब एक ब्रेक लेनी पड़ रही है। ब्रेक के बाद इन सवालात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क के नामवर तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। सियासी मंजरनामे के ऊपर ये डिस्कशन हो रही है। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सवाल को थोड़ा सा ज़रा मॉडिफाई करते हैं। काशिफ अब्बासी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, अगर आपने इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कोई एक मशवरा देना हो, क्या मशवरा होगा? इमरान खान साहब के लिए देखें, मशवरे तो बहुत सारे इंसानों को दिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये इनमें से कोई मशवरा लेता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेज कर रहे हैं, जो जिस जगह आ गए उधर से एक चीज़ सीख के निकलना चाहिए कि असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बेशक कोई नहीं कहता करप्शन इनकी छोड़ें, इनको माफ़ करें, इनके खिलाफ केसेस ना चलाएं, लेकिन आपको फिर भी सियासी जमातों के साथ इंगेज करना पड़ेगा, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब को एक ही मशवरा है कि जिस असूल के तहत आपने पिछले कुछ सालों में पॉलिटिक्स की, आप बेअसूली के साथ सियासत में आए, लेकिन असूल की पॉलिटिक्स की कुछ अरसे तक, और उसका आपने फ़ायदा देखा कि किस तरह आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी रही। अगर असूल पे खड़े रह सकते हैं तो फिर असूल पे मज़ीद खड़े रहें, चलाएं पार्टी को असूलों पर। हुकूमतें आनी जानी चीज़ है, और जरदारी साहब को मेरा ख्याल है बैक सीट ले लेनी चाहिए, बिलावल को पॉलिटिक्स करने दें। ही वांट्स टू डू द राइट थिंग्स। जो कुछ चीज़ें सुनी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन की कैंपेन के दौरान, इलेक्शन के बाद जो वो फैसले करना चाह रहे थे, वो सियासी तौर पे ठीक लग रहे थे। गो कि मैं इस मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ, आई हैव दिस स्टेटेड पोजीशन, बट चूंकि है अब है उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ही शुड लीव बिलावल ऑन हिज ओन। अच्छा, चले फाद हुसैन साहब की बारी। जनाब फाद हुसैन साहब, 3 लीडर 3 मशवरे क्या देंगे? देखिए, मेरे ख्याल में चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या और कोई सियासी लीडर हो, वो सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त बहुत नाजुक हैं हर हवाले से। इमरान खान साहब के लिए अगर आप मेरे से पूछें मेरी क्या मशवरा होगा, तो वो तो यही है कि जो जिस तरह की सियासत वो कर रहे हैं, एक पोलराइजेशन को बढ़ा रहे हैं, उससे शायद उनको सियासी तौर पर फ़ायदा हो रहा हो लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो उनको मिल बैठ कर मामलात को आगे चलाना पड़ेगा। अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके साथ उनको बैठना चाहिए, कोई बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए ताकि कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो हैं उस पर एक इत्तफाक राय पैदा हो सके। मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपना बयानिया जो
के मुताबिक सियासत का खेल खेला जाए, एक दूसरे को जिंदा रहने का हक दिया जाए और मुल्क और कौम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। मुजीबुर रहमान शामी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ अब्बासी साहब, फ़ाद हुसैन साहब, हबीब अकरम साहब, मुनीफ फारूक साहब और गरीदा फारूकी साहबा, तमाम तज्जियाकारों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक लाइटर नोट के ऊपर बस हम चाह रहे थे कि आपके सामने जो है ये तज्जिया रखें, चूँकि इतनी डिस्कशंस हो रही हैं और हर कोई ये बेसिक सवाल जो है मेरे ख्याल में ज़रूर पूछना चाह रहा होगा, तो कोशिश थी हमारी कि जवाबात जो हैं वो आपके सामने रखें। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।